बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, तहज़ीब हियर फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ आर्डिनो से रिलेटेड जो ऑब्ज़र्वेशन मैंने किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्ज़र्वेशन है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सिंपली मैंने यहाँ पर कुछ 4 वेरिएबल्स बनाए हुए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए हैं। तो इस लाइंस को मैं सबसे पहले जो अपलोड करता हूँ, और अपलोड करने के साथ ही आप इस साइड में जो मेरा स्टेपर मोटर रखा है, आप उस पे ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसकी स्पीड को ऑब्ज़र्व करें तो कितनी ये फास्ट इसका जो रोटेशन था वो हो गया। लेकिन मैं इस एक्चुअल कोड में अब कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा, सिर्फ इसमें एक सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन की एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐड करके एक स्ट्रिंग बनाया हुआ है। और मैं अब इसको अपलोड करूँगा तो आप इसको अपलोड होते ही आप देखेंगे जो स्टेपर मोटर है उसकी स्पीड में फ़र्क आ गया है, स्पीड में वेरिएशंस आ गए। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, तो इस कैरेक्टर्स को हमें नहीं, मतलब जो हमारा सिस्टम है वो इसको आस्की में चेंजेस कर रहा हो, आस्की में करने के बाद इसको बाइनरी में चेंजेस कर रहा है। तो ये इतने सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं, इनको सबको आस्की में बदलना, फिर आस्की से बाइनरी में बदलना टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये सिस्टम इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहा है इसको एग्जीक्यूशन करने में। तो इस वजह से जो हमारा स्टेपर मोटर है उसकी स्पीड कम हो गई है। तो अब यहाँ पर अगर मैं सिंपली अगर आपको दिखाऊं कि जो अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ लिया जिसमें मैंने स्ट्रिंग में कुछ ऐड नहीं किया और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे स्टेपर मोटर की स्पीड बरकरार है। स्पीड मतलब एक्चुअल स्पीड के बराबर है। अगर मैं इसमें स्पेस ऐड करता जाता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं स्पेस का भी आस्की कोड होता है, तो हमारा यकीनन ये इसकी स्पीड स्लो हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसकी स्पीड स्लो हो गई है। और अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट करते हुए यहाँ पर अगर मैं प्योरली यहाँ पर इंटीजर्स ऐड करूँ, नंबर्स ऐड करूँ, तब आप देख सकते हो यहाँ पर तो भी इसकी स्पीड स्लो ही हो जानी है, क्योंकि वो भी एक आस्की कोड ही है। में चेंजेस होंगे, फिर इसके बाद बाइनरी में चेंजेस होंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, यहाँ पर कोई वैल्यूज़ ऐड करता हूँ डायरेक्टली जो प्रिंट हो, तो उसमें भी एग्जीक्यूशन में टाइम तो लगने ही वाला है। मतलब अभी तो ये कंपेयर टू ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ ऐड करता हूँ तो टाइम तो लगने वाला है। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को कम रखता हूँ तो आप देखेंगे इसका एग्जीक्यूशन फास्ट हो पाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं इसका एग्जीक्यूशन फास्ट हुआ। और अगर सिंपली मैं यहाँ पर इसकी जो आई की वैल्यू इसको प्रिंट कराता हूँ तो भी एग्जीक्यूशन में फ़र्क आता है। मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी डिवाइड हो जाती है दूसरे कामों में। इस वजह से हमारा जो स्टेपर मोटर है उसकी स्पीड कम हो जा रही है। और दूसरी चीज़, अगर आप जब भी काम करें तो आप कोशिश करें कि आप वाइल लूप में उसको जो भी आपका लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपका जो फॉर लूप में इम्प्लीमेंटेशन होता है तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा उसका वर्डन बढ़ जाता है, उसमें फ्रीक्वेंसी आपकी डिवाइड हो सकती है, आपका सिस्टम पे लोड बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें हमें एक वेरिएबल को हैंडल करना होता है, फिर उस वेरिएबल का कंपैरिजन करना होता है, फिर उसमें इंक्रीमेंट भी करना होता है। तो इतने सारे काम करने होते हैं फॉर लूप को। और कुछ जो ऑब्जर्वेशन मैंने किए थे अपने जो प्रोजेक्ट्स में, वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि जीएसएम मॉड्यूल के साथ जब भी हम कुछ कॉलिंग वगैरह कर रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, तब उसमें कॉल लेट से लगती है, फिर कॉल लेट रिसीव होती है। उसका रीज़न भी बिहाइंड इसके यही हो सकता है, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत सारे प्रिंटफ और प्रिंट एलन फंक्शंस के यूज़ किए होते हैं। तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा था। इसी तरह से जो ब्लूटूथ फंक्शन, जो ब्लूटूथ के मॉड्यूल्स आते हैं उसमें हम जो कोड लिखते हैं, उसके कोड में हम काफ़ी सारे प्रिंट फंक्शंस लिख देते हैं डीबगिंग के लिए, ताकि हम अपने कोड को समझ पाएँ। तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है कि हमारे जो प्रिंट फंक्शंस हैं वो हमारे जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करें। तो थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, और इसमें आप जो वायरिंग वगैरह देख रहे हो, ये आने वाली वीडियोस हैं, उसमें मैं इनकी वायरिंग वगैरह कैसे करना है और किस तरह से करना है, और किस तरह से आप कोई वायर मेज़रमेंट, यानी आप वायर की लेंथ को किस तरह से नाप सकते हो, किस तरह से उसको कटिंग कर सकते हो, वायर कटिंग मशीन किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकती है, वो सारी जो बेसिक बातें हैं वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।